शाहजहांपुर के थाना खुदागंज क्षेत्र के नवादा दरोवस्त के रहने वाले शरद सिंह अब से 2 साल पहले महिला के रूप में कागजों में दर्ज थे। महिला से पुरुष बने शरद सिंह का कहना है कि बचपन से ही उन्हें जनरल डिस्फोरिया डिसऑर्डर नाम की लैंगिक समस्या है। शुरुआती दौर में उन्होंने लड़की और महिलाओं की तरह जीवन जिया, लेकिन 15 से 16 साल की उम्र में उनकी आवाज भारी हो गई और उनके चेहरे पर दाढ़ी उग आई। शरद सिंह का कहना है कि उन्होंने 2022 में एक्सपर्ट डॉक्टरों से लिंग परिवर्तन करने को लेकर राय ली, जिसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश के इंदौर में अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया। उनकी लगातार 4 सर्जरी हुई और कई हार्मोन्स थेरेपी के बाद वह महिला से पुरुष बन गए। इसके बाद 2023 में जिलाधिकारी शाहजहांपुर ने उन्हें पुरुष होने का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया। इसके बाद 2023 में ही उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त सविता सिंह के साथ शादी कर ली। महिला से पुरुष बन शरद सिंह पैरों से विकलांग और सरकारी शिक्षक हैं। सविता सिंह उनकी बचपन की दोस्त थी और शुरू से ही उनके साथ हम सफर बनकर रही थी। शरद सिंह की पत्नी सविता सिंह ने निजी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद से शरद सिंह और सविता सिंह बेहद खुश हैं और उनका कहना है कि 26 साल बाद उनके खानदान में बेटा आया है। किस तरीके की खुशी मिली आज 26 साल बाद आपके परिवार में पुत्र आया है? खुशी तो सर जाहिर नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ी खुशी है, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, माँ बनना क्या होता है वो कल मुझे पता चला और 9 महीने से मैं इस चीज़ को फील कर रही थी, तो नहीं बता सकती कि कितनी बड़ी खुशी है। और ये सपना मेरा पूरा हुआ। कभी विश्वास नहीं था कि मैं भी माँ बनूँगी, क्योंकि हम लोगों का रिलेशन ऐसा था, तो इस वजह से जो चीज़ें नामुमकिन लगनी थी आज वो मुमकिन हो गई। तो और हम लोगों का रिलेशन 17 साल का था। उसके बाद हम लोगों ने शादी की और फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्यार की ताकत है हम लोगों की, जो हम लोगों ने इतना बड़ा संघर्ष करके और अपने प्यार को एक नया नाम दिया। किस तरीके का आपका सफ़र रहा? आज जो है आपके यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, क्या पूरी कहानी है? जैसे कि ये कहानी काफ़ी लोग पहले से ही जानते हैं कि एक स्त्री से पिता तक का सफ़र इतना आसान नहीं था मेरे लिए। सफ़र में बहुत कठिनाइयाँ थीं, लेकिन कठिनाइयों के बाद में जो सफलता मिली उसके आगे कोई कठिनाई अब लग नहीं रही है। तो किस तरीके की खुशी लग रही है? मतलब इन परिस्थितियों से जूझ कर अब जाके आपने शादी करी, अब पुत्र हुआ। जी, पुत्र होने की खुशी शब्दों में व्यक्ति नहीं कर सकते हैं। कोई शब्द ऐसा मिल नहीं रहा जिसे दिया जाए, और हम और हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। और 26 साल बाद हमारे यहाँ पुत्र पैदा हुआ है। एक लंबे समय के बाद घर में कोई बच्चा भी नहीं हुआ था। अच्छा, आप कितने भाई बहन थे? हमें लगा के 2 भाई अब हो गए, एक बड़े भाई थे और 6 हमारी बहनें थीं। तो अच्छा, बड़े भाई का बेटा भी? हाँ, एक बेटा है बड़े भाई का। वो कितने का? वो 26 साल का हो गया। तो उसके बाद ये हाँ, उसके बाद ये खुशी हुई है। ये एक व्यक्ति को जेंडर डिस्फोरिया नाम से डिसऑर्डर हो जाता है, तो ये हमको बचपन में ही पता चल गया था। तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी। फिर एक गांव में रहते थे, फिर हम लखनऊ चले गए। एजुकेशन मेरी लखनऊ से ही हुई, तो वहाँ जाके मुझे अवेयरनेस हुई कि इस तरीके से इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। तो डॉक्टरों से मिले। इसके बाद में पता तो काफ़ी समय पहले चल गया था, लेकिन 2020 में मैंने इसको स्टार्ट किया। तो अपने लखनऊ से ही और शाहजहांपुर के भी चिकित्सा विभाग का काफ़ी सहयोग रहा। यहाँ के साइकेट्रिस्ट वगैरह हॉस्पिटल से मुझे JID लेटर मिला। फिर मेरी हार्मोन थेरेपी सहारा हॉस्पिटल लखनऊ से चली। फिर इंदौर से मैंने सर्जरी कराई है और 4 चरणों में सर्जरी हुई है। उसमें जाके फिर 22 में ये कंप्लीट हुआ। 23 में मैंने विवाह किया और 25 में पुत्र की प्राप्ति हुई है। अच्छा, इनसे आपकी पत्नी से कब कैसे क्या शुरुआत रही थी आपकी? ये बचपन में ही हमारी मित्रता हो गई थी, 9th क्लास से ही। तो तभी से साथ में थे। कई ऐसे पड़ाव आए एक लड़की के जीवन में, आप समझ ही सकते हैं कि इनके घर वालों का और हम भी एक महिला ही थे, तो एक साथ रहना नामुमकिन जैसा था। लेकिन बहुत संघर्ष किया और हम लोग साथ रहे और इस कहानी को यहाँ तक लाए।